यहाँ हमारी एक दोस्त हैं राबिया, वो सख्र से कहती हैं कि ये जो बच्चियाँ नौजवानी में घरों से भागती हैं और ये जो बच्चे-बच्चियाँ जो हैं एक दूसरे में इन्वॉल्व होते हैं इस एज में, जिनको हम इश्क, प्यार, मोहब्बत कहते हैं। इसमें जब वो इतनी ज़िद पे आ जाते हैं कि खुदकुशियों तक नौबत आ जाती है। तो इसके क्या, इनके पीछे, इनके ऐसे रवैयों के पीछे क्या अवामिल हैं? तो ये दोनों जो हैं सेम वही चीज़ें हैं, एक ही एज फैक्टर के साथ जुड़ी हैं। इस एज में बहुत कॉमन है, ये जो सेल्फ हार्म होता है, ये टीनएजर का एक कॉमन रवैया है कि मेजॉरिटी जो टीनेज होती हैं, आपको नज़र आएगी कि टीनेजर बच्चियाँ जो हैं, ख़ास तौर पे बच्चियाँ और बच्चे अपने आप को बड़े आराम से जो है वो तकलीफ़ पहुँचाते हैं, हार्म, सेल्फ हार्म इसे कहते हैं। इसका शिकार होते हैं। इसकी की वजह बेसिकली यही होता है, इनके रवैये जो हैं, इनकी हार्मोन्स, इनकी जिस्मानी तब्दीलियाँ, इनके जो ज़हन के ऊपर जो गालिब आ जाती हैं, या ज़हन इनका उनको हैंडल करने की सलाहियत जो है वो अभी नहीं रखता। वो उससे उनके अंदर जो, उनके जिस्म और उनके ज़हन के अंदर जो एक तरह से जंग छिड़ी होती है, ये उनकी वजह होती है। हम मुआशरती तनाज़र में जिन चीज़ों को लेते हैं वो उनके रद्द-ए-अमल हैं, उनके बाइस पैदा होते हैं, जिस तरह घरों से भाग जाना बच्चियों का या बच्चों का। देखिए, मैंने इस बारे में अक्सर लिखा है कि कोई भी जो बच्ची होती है वो घर से नहीं भागती कभी। परिंदे भी जो होते हैं वो अपने, या जानवर भी अपने घर आसानी से नहीं छोड़ते। अगर कोई बच्चा या बच्ची घर से भागे, घर से जाए, तो उसकी वजूहात जो हैं, उसकी वजूहात तलाश करनी है तो उसके पाँव की बेड़ियाँ देखिए। उसके पाँव में जो बेड़ियाँ डाली जाती हैं, वो इस उम्र में आके उनको बहुत बॉदर करती हैं। बचपन में जो हमारे मुआशरे में जिस तरह की टॉक्सिक एनवायरनमेंट का बच्चियों के लिए मौजूद है, वो उनको हर लम्हा एक नया ट्रॉमा दे रही होती है। हम उन चीज़ों को देखने की सलाहियत नहीं रखते क्योंकि हमारे लिए वो नॉर्मल चीज़ें होती हैं। हम उनसे गुज़र के, जिस तरह आप देखेंगे कि जब जो सर्जन होते हैं, आपने कभी देखे हैं जो सर्जरी करते हैं ऑपरेशन थिएटर पे, उसके सामने एक जिस्म पड़ा होता है, वो उसकी चीर-फाड़ करना उसका एक मामूल होता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, उसके अंदर एहसास नहीं होता। वही उसके सामने उसका अपना बच्चा हो तो वो सर्जन नहीं कर सकेगा क्योंकि यहाँ पे उसके एहसास जज़्बात जुड़ जाते हैं। सेम हमारा, जब हम एक प्रोसेस से गुज़र जाते हैं, एक मरहले से गुज़र जाते हैं, तो हमारे लिए वो चीज़ें, क्योंकि वो लाइफ़ का हिस्सा बन जाती हैं, हमारे लिए वो कॉमन हो जाती हैं क्योंकि हम उस मरहले से गुज़र गए। हम उसकी उस तकलीफ़ को उसके यूज़्ड टू हो जाते हैं, उसकी हमें आदत हो जाती है, हमारी जो एबिलिटी होती है वो उससे बढ़ जाती है। जिस तरह आपने ड्रग्स की मिसाल देखी है कि जब कोई ड्रग या शराब नोशी करते हैं, वो एक दफ़ा आप रेगुलर बेस पे जितना पीते हैं, हर दफ़ा आपकी जो मिकदार है वो बढ़ाते जाते हैं, आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है। यही बिल्कुल सेम चीज़ आपकी नफ्सियात की होती है। जब आप एक तजर्बे से गुज़र जाते हैं, एक एक्सपीरियंस कर लेते हैं, एक मुशाहिदा देख लेते हैं, तो आपका टॉलरेंस लेवल जो है बढ़ जाता है। लेकिन ये मत भूलिए कि टॉलरेंस लेवल हमारा बढ़ा है, बच्चे का नहीं। बच्चे का अभी वो, उसकी बुनियाद है, तो हम उससे कैसे तवक्को कर सकते हैं कि वो हमारे लेवल पे आके सोचे या वो वैसे रिएक्ट करे। वो तो एक तरह से जंग का शिकार है, उसकी जिस्म और उसका ज़हन, वो उस जंग के अंदर इस बुरी तरह वो उसके जो गालिब है कि वो मग़लूब है उस जंग में, कि उसके लिए वो हैंडल करना मुश्किल है। उसके इस दौरान इसकी जो ओवर सेंसिटिविटीज़ होती हैं, उनको बाकायदा हैंडल करना उसके इतराफ़ पे मुनहसर होता है कि वो कैसे हैंडल करते हैं, कैसे उसको गाइड करते हैं, कैसे उन चीज़ों पे ओवरकम आने का करते हैं। बाज़ बच्चों में डेफिशिएंसीज़ होती हैं, जिसकी वजह से वो जो उनकी फीलिंग्स होती हैं, वो एक्सट्रीम पे होती हैं। देखिए, हम हर इंसान इंडिविजुअल है, हम किसी को दूसरे के पैराए के ऊपर नहीं परखते यहाँ पे। हर इंसान की डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं, उनका टॉलरेंस लेवल भी डिफरेंट होता है, उनके अंदर मौजूद तमाम चीज़ें भी डिफरेंट होती हैं। अगर मैं कहूँ, जिस तरह हमारे यहाँ अमूमन कहा जाता है कि फलां भी तो इतने बच्चे पैदा कर गई, ये औरत क्यों ना कर सकी, फलां भी तो इस तकलीफ से गुजरी, ये क्यों नहीं गुजर सकी, फलां पे भी तो ये दौर आया, इस पे आया तो क्यों इतना तकलीफ दे है। ये तमाम वो
ایک طرح سے بے-حسی پہ مائل رویے ہیں جو انسان کو انفرادی طور پہ نہیں دیکھتے بلکہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کی مانند پرکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ بکری پہ وہ ٹائم آیا تو دوسری پہ بھی ویسے ہی آنا چاہیے تھا. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ عوامل آپ کے صرف جو جسمانی عوامل ہیں، یہ آپ کے ذہن میں پورا ایک پیکج ہوتا ہے اور اس کا تعلق آپ کے بہت سی دوسری چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. جس طرح ایک بچی جو ہے اگر گھر کا ماحول اس کا مناسب نہیں ہے، وہ بچپن سے اس کے اوپر ٹراما جو ہے مستقل ایک ٹراما کی کنڈیشن میں گرو ہوئی ہے، جو کہ ہمارے ہاں عموماً بچیوں کے ساتھ یہ اس کا گھر کا ماحول ہوتا ہے. تو آپ سوچئے کہ جب اس کے اوپر ایک پہلے ہی اس کی ذہن جو ہے وہ ڈپریس ہے، بری طرح اس کا شکار ہے، ایک زندگی سے بیزاری کا شکار ہے، اوپر سے اس کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی ہے جو اس کے لیے جسم اور ذہن کو ایک نئی جو ہے مقام پہ لے آئی ہے کہ اس کو ہینڈل کرنا اس کے لیے کافی قدرے مشکل ہے. اب اس دوران جو اس کی حساسیت کی نوعیت ہے وہ تو کیئر مانگتی ہے، پیار مانگتی ہے، اور وہ جو پیار اور جو کیئر ہے اس کو گھر کی انوائرمنٹ میں میسر نہیں ہے. تو اس دوران کیا ہوگا؟ جو بھی باہر سے، چاہے وہ غلط ہے، جھوٹ ہے، وقتی ہے یا فراڈ ہے، اس کو بس وہ 2 لفظ کہے گا، I love you، یہ 3 حرف. اچھا، یہ اس کی گود میں جا بیٹھے گا بچہ، کیونکہ یہ اس کی نیڈ ہے جو اس کو وہاں سے ملی. چاہے غلط ہے، یہ آپ فیصلہ کرتے پھریں، یہ معاشرہ فیصلہ کرتا پھرے، یہ سمجھتے پھریں، لیکن یہ مرحلہ جو آیا کیوں آیا؟ کیونکہ اس کی نیڈ وہاں سے پوری نہیں ہوئی جہاں سے ہونی بنتی تھی. اگر یہی نیڈ اس کی گھر کے ماحول میں پوری ہو جاتی، گھر میں اس کے والدین کے ساتھ تعلق اچھا ہو، گھر کے انوائرمنٹ اچھی ہو، سبلنگز کے ساتھ تعلق ہو، یہ چیزیں تمام جو ہیں اس کی رائے کی ویلیو ہو، اس کو بات کرنے کا موقع ملے، اس کو سمجھا جائے، اس سے بات چیت کی جائے، اس کو بر وقت اس کو حوصلہ دیا جائے یا سنبھالا جائے، تو یہ معاملات اس نہج پہ کبھی بھی نہیں آتے. یہ معاملات ہمیشہ تب آتے ہیں بچیوں پہ جب ان کو گھروں کے ماحول جو ہیں ان کو جیل کی مانند ملتے ہیں، زندان کی مانند ملتے ہیں، تب وہ بچیاں دوسری طرف جاتی ہیں. ورنہ کوئی بھی بچہ جو ہے اپنا گھر نہیں چھوڑے گا، کیونکہ یہ بھی جانور کا، ہر جاندار کی فطرت کی طرح اس کی بھی یہی فطرت ہے کہ وہ اپنا گھر آسانی سے نہیں چھوڑتا. تو اس لیے بچہ جب گھر سے بھاگتا ہے تو اس کی بیڑیاں تلاش کیجئے اور بیڑیوں سے جان چھڑانے کی کوشش کیجئے. اس کے قدموں میں جو پڑی زنجیریں ہیں، اس کے ذہن میں جو پڑی گرہیں ہیں، جو اس کے ساتھ رویوں کی جو اس کے ساتھ پیش آتی جو اس کی صفاقیت ہے، اس پہ توجہ دیجئے، اس کو دور کیجئے تاکہ بچے جو ہیں اپنے گھروں کی فضاؤں میں محفوظ رہ سکیں. بچے جو ہیں جہاں ان کا اصل بنتا ہے، جہاں پہ ان کی گروتھ ان کو سیفٹی دیتی ہے، یہ بچے محفوظ وہیں پہ رہ سکیں. دنیا میں باہر بھیڑیوں کی جانب جو ہے رخ کریں گے باہر کی فضا میں، تو ظاہر سی بات ہے انہیں گھر کی فضا دھکیل رہی ہے باہر کی جانب. تو گھر کی فضا کو اس قابل بنایا جانا ضروری ہے تاکہ وہ باہر کو دھکیلنے کی بجائے وہ بچے اندر سکون محسوس کریں. ہمیں ان چیزوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ جو کم عمری کے ان کے فیصلے ہوتے ہیں یہ اس نہج پہ نہ آ جائیں کہ ان کی زندگیوں کے لیے ایک جو ہے ان کی پوری زندگی کو ایک ایسے موڑ پہ لے آئیں کہ ان کو زندگی موت کی مانند محسوس ہونے لگے. جب یہ مواقع آتے ہیں یا ایسے فیصلے بچے کر گزرتے ہیں تو ان کے پیچھے ہمیشہ سے ان کے جو اس کم عمری کے فیصلے جو ہے ان کے جو آؤٹ کم سے ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ نابالغ ہیں، وہ ایکسپوجر نہیں ہے، ان کو لائف کا کوئی بھی ایکسپوجر نہیں ہوتا، وہ ان چیزوں سے بالکل الگ ہوتے ہیں، وہ سوچنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے ان چیزوں کی، وہ دور اندیش نہیں ہوتے، معاملہ فہم نہیں ہوتے، ان میں وہ ایبیلٹی نہیں ہوتی، ان کا ٹالرنس لیول نہیں ہوتا. ان کے اندر تو بے شمار جو ہیں ابھی وقت کے عمر کے جو ایج فیکٹر ہے اس کے مطابق ان کے اندر بہت سی چیزیں ابھی جو ڈیولپ نہیں ہوئی، لیکن جن کے اندر ڈیولپ ہو چکی ہیں ان کو چاہیے، یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ بچوں کو ایسے مرحلے پہ ان کے لیول پہ آ کے سنبھالیں. ایسا نہیں کہ جیسا ہمارے ہاں عموماً آپ کو رویہ نظر آتا ہے کہ
जो हमारे बड़े होते हैं हमारे इतराफ, वो ऐसे हैंडल करते हैं बच्चों को जैसे बच्चे बेवकूफ़ हैं, बच्चे जो हैं वो उनको समझ नहीं है या ज़िद्दी हैं, बदतमीज़ हैं। ऐसा ये रवैये जो हैं, ये बच्चों को इस एंगल पे ले जाते हैं कि वो ऐसे फैसले करें। आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप किसी रास्ते से गुजरते हैं, कोई तंग पगडंडी आती है, उतार-चढ़ाव आता है पहाड़ की तरफ या किसी ऐसी जगह से जहाँ पे एक रास्ता ज़रा काफ़ी उतार-चढ़ाव का शिकार है। तो आप जब उस रास्ते से गुजर जाते हैं, पीछे आने वाला जो पर्सन होगा, आप उसको वहाँ खड़े होके अपने लेवल पे ये नहीं कहेंगे कि तुम भी आ जाओ ऐसे ही, बल्कि आपका फ़र्ज़ बनता है, अगर आप एहसास रखते हैं कि आप वापस जाएँ और उसको सहारा दे के लेके जाएँ। क्योंकि वो पर्सन जो है दूसरा पीछे आने वाला, उसके अंदर वो सलाहियतें नहीं है, वो बच्चा है, कमज़ोर है, वो उस फ़हम का से अभी जो है आरी है और उन तमाम रास्तों से नावाकिफ़ है, उसके उतार-चढ़ाव का वो उसको एक्सपेरिमेंट नहीं हुए। तो उसका जो है फ़ॉलो करते हुए या किसी भी तरह जाना उस रास्ते पे, उन रास्तों पे, वो उसको खतरात से दो-चार कर सकता है। उसको खतरात से बचाने के लिए बड़ों का काम होता है वापस उसके शूज़ में जाएँ, उसकी जगह पे खड़े हों, उसकी एज के साथ वहीं पे वैसे डील करें जैसा कि आप भी बच्चे हैं, ताकि उसको महसूस हो एज जो एक डिफ़रेंस है वो कम हो और वो बच्चा अपने तौर अपना एक हमनवाई का एक ताल्लुक हो, माँ-बाप के साथ एक दोस्ताना रवैया हो, ताकि बच्चा जो है वो प्रॉपरली उन तमाम रास्तों का जो है एक्सपीरियंस आपके साथ या वालिदैन के साथ कर सके। वो अकेला करेगा तो वो खतरात में घिरा हुआ करेगा और उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। अगर वो साथ करेगा तो बेहतर तौर पे करेगा और सेफली करेगा। तो ये हम पे मुनहसिर होता है कि हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। उम्मीद है आपको इसका मिला होगा जवाब। अब मैं अगले में आपको जो खुदकुशियों की तरफ जो बच्चे जाते हैं इस उम्र में, उस पे बात करूँगी। आइंदा प्रोग्राम के लिए मुझे